सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। हरदोई की रैली में मोदी ने आतंकवाद का साइकिल से कनेक्शन समझाया। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। यूपी में एक तो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। क्या आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या? आप जरा बताइए, रहम करना ठीक है क्या? आतंकवादियों को बचाने के खेल ठीक है क्या? और आज लिपापोती करने निकले हो। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। आतंकवादियों को केस वापसी का रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जनता को मुद्दों से भटकाना चाहती है ताकि चुनाव में उससे फायदा मिल सके, लेकिन जनता अब सब समझ रही है। देखिए, इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसीलिए आतंकवाद, इसीलिए भाईचारे पर चोट पहुंचाने का काम, इसीलिए ये जानबूझ करके बहस को दूसरी दिशा में लेना चाहते हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की तबाही, मजदूर के पास काम नहीं, इन बातों पे ये बहस नहीं करना चाहते। अखिलेश यादव सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अहमदाबाद ब्लास्ट को यूपी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी ने एक बार फिर अहमदाबाद ब्लास्ट में फांसी की सजा पाने वाले आतंकी सैफ के पिता की 2 तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है कि तुष्टीकरण में अंधे बबुआ का चेहरा बेनकाब हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि अहमदाबाद ब्लास्ट में जिस आतंकी सैफ को सजा सुनाई गई उसके अब्बाजान अखिलेश यादव के करीबी निकले। बीजेपी ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें आतंकी सैफ के पिता शादाब अहमद शेख अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी खड़े हुए हैं। बीजेपी आतंकी सैफ का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन इसलिए बता रही है क्योंकि 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाने वाले मोहम्मद सैफ ने खुद कहा है कि उनके पिता समाजवादी पार्टी में थे। सजा पर दलीलों के दौरान कोर्ट में सैफ की तरफ से दाखिल स्टेटमेंट में यह कहा गया कि उसके पिता समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी की आजमगढ़ यूनिट के उपाध्यक्ष और महासचिव थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।